प्रमुख हिंदू देव विग्रहों के प्रतिमा लक्षण संबंधी 4 वीक के मॉड्यूल वाले स्वयं के अंतर्गत संचालित इस पाठ्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज दूसरे हफ्ते के चौथे व्याख्यान में हम बात करने वाले हैं शैव आइकोनोग्राफी के अंतर्गत संहार मूर्ति या शिव की वो प्रतिमाएं जिनमें वो रौद्र रूप में दिखाई दे रहे हैं। और मैं नैरंजना श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने अभी पिछले 3 व्याख्यानों में शिव के विभिन्न रूपों को देखा और आज हम उनके विनाशकारी या रौद्र रूप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। शिव एक ऐसे देवता हैं जो अनुग्रहशील हैं, जो बड़े ही दयालु हैं, करुणामय हैं, पर साथ ही जो क्रोधित होने पर विनाश करते हैं। शिव का संपूर्ण व्यक्तित्व और उनकी व्यक्तित्व की प्रतीकात्मकता के अंदर संहार एक बहुत प्रोमिनेंट एलिमेंट है। चाहे सृष्टि का संहार हो, चाहे शत्रु का संहार हो, शिव के माध्यम से हम उन सभी गतिविधियों को संचालित कर लेते हैं जिन गतिविधियों में समाप्ति या परिवर्तन को लाने की कोशिश है। जब समय एकदम ऐसा चल रहा हो कि उसमें परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो भी हम शिव का गान करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। जब हम किसी बहुत बड़े संकट से जूझ रहे हों, तब भी हम परिवर्तन के लिए शिव का आवाहन करते हैं। तो शिव की शक्ति डिस्ट्रक्टिव भी है, पैसिफाई भी करते हैं वो, और प्रसन्न होने पर वो अनुग्रह करते हैं, वरदान देते हैं। और जब वो डिस्ट्रक्शन करते हैं, तब वो एक से अधिक स्वरूप धारण कर लेते हैं। यथा आवश्यकता उनके अंदर व्यक्तित्व का परिवर्तन दिखाई देता है। ऐसी मुद्राओं में, ऐसी आवश्यकताओं पर हम उन्हें जिन विशेष नामों से जानते हैं, उनमें गजासुर संहार, कालारी, कामांतक, अंधकासुर संहार, त्रिपुरारी वध, त्रिपुर दहन इत्यादि उनकी प्रमुख कुछ संहार मूर्तियां हैं, जहां पर वो आवश्यकता के अनुरूप ना सिर्फ गजासुर या त्रिपुरारी या त्रिपुरांतक या अंधकासुर का वध करते हैं, बल्कि कई बार वो कामदेव और यमराज या स्वयं ब्रह्म देवता, इनका भी शिरोच्छेद करने से पीछे नहीं हटते। और कारण कुछ भी हो सकता है, नैतिक आचरण ना करना या नैतिक आचरण को बाध्यकारी बना देना। शिव हमेशा स्वतंत्रता के द्योतक है, स्वतंत्रता के देवता है। वैचारिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, भावात्मक स्तर पर उन्होंने स्वतंत्रता को पोषित किया है। शिव की घोर मूर्तियां या संहार मूर्तियां, और इनमें पहली मूर्ति है भैरव की, जो आपके स्क्रीन पर है। भैरव या शिव की जो भैरव संबंधी मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, उनमें शैव आगम ग्रंथों के साथ कथानक को आधार बना करके चित्रण किया गया दिखाई देता है। भैरव शिव का एक रूप भी है और भैरव शिव के गणों का एक वर्ग भी है। शैव आगमों में 64 प्रकार के भैरवों को दिखाया गया है, और ये जो 64 भैरव हैं 8 वर्गों में विभाजित हो जाते हैं और एक एक देवियों के साथ मिलकर के इनका ग्रुप बन जाता है। और ये अलग अलग जगहों पर समस्त उत्तर भारत में पूजित हैं। इन भैरवों की प्रतिमा नग्न रूप में बनाई जाती है और बहुत सौम्य नहीं है, ये भयंकर दिखने वाले देवता हैं। और विघ्न के अवसर पर इनका जिक्र किया जाता है, लेकिन पूजित होने पर ये शांत हो जाते हैं। जो उत्तर भारत में प्रदर्शित मुख्य भैरव प्रतिमा है, वो बटुक भैरव की मानी जाती है, जिस रूप में वो बटुक या कम उम्र के तपस्वी बालक जैसे दिखते हैं। और दक्षिण भारत में भैरव मूर्ति के साथ श्वान या कुत्ते का अंकन देखने को मिलता है। हमें रूप मंडन से और विष्णु धर्म उत्तर पुराण से भैरव प्रतिमा के प्रतिमा लक्षणों के बारे में पता चलता है, जिसमें उनके तुंदिल पेट, उनके बाहर निकले हुए थोड़े से पेट के साथ देवता को अंकित किया जाना, दिखाया जाना वांछित है। गोल आंखें, पीली आंखें और
बाहर की तरफ निकला हुआ दांत। ये प्रतिमा जो आप देख रहे हैं ये नॉर्थ इंडिया की है, 10th सेंचुरी की, और मध्य भारत की है। और इस प्रतिमा में कई सारे हाथ भैरव के दिखाए जाते हैं। भैरव के 18 हाथों का जिक्र हम पहले भी देख चुके हैं कि सुप्रभेदागम उनके साथ 18 हाथों को बनाया जाता हुआ बताया है। यहाँ पर हम डमरू देख सकते हैं, और हम यहाँ खट्वांग भी देख पा रहे हैं, पाश भी देख पा रहे हैं, खड्ग देख पा रहे हैं। तो कई प्रकार के आयुधों से युक्त दिखाया गया है भैरव को। प्रतिमा शास्त्रीय जो लक्षण है, अच्छा, साथ साथ यदि उनकी प्रतिमाओं को रंग दिया जाए, अगर उन्हें रंगीन बनाया जाए, तो यहाँ पर नील वर्णी दिखाया जाना चाहिए। भैरव को ऐसा वर्णन मिलता है जैसे मेघ होते हैं जिनमें पानी भरा होता है, उस रंग का दिखाया जाना चाहिए। और गज का चर्म, यदि उन्हें कुछ धारण किया हुआ दिखाया जाना है तो वहां गज का चर्म दिखाया जाना चाहिए। तीखे नाखून हो, सांप हो, और कहीं ना कहीं अगर देवी के साथ दिखाया जा रहा है तो देवी भयग्रस्त हो जाएं, ऐसा वर्णन मिलता है। प्रतिमा शास्त्र के आधार पर जब प्रतिमाएं निर्मित होती हैं तो आवश्यक नहीं कि सभी में एक तरह की ही उनकी प्रतिमा बनाई जाए, बल्कि उनमें काफी फर्क भी दिखाया जा सकता था। इसीलिए पूरे भारत से, जैसे बंगाल से, महाराष्ट्र में एलोरा से, और दक्षिण भारत में अनेक स्थानों से, उत्तर भारत में हमें कई तरह की भैरव प्रतिमाएं दिखाई पड़ती हैं। इनमें भैरव को कपाल मालाधारी, गज चर्म पकड़े हुए प्रदर्शित किया गया है, और सांप से युक्त दिखाया गया है। बड़े बड़े दांत भी उनके दिखाए गए हैं, और ये सब एलोरा के दशावतार मंदिर में प्रदर्शित किए गए हैं। एलोरा की जो प्रतिमा है उसमें हमें भैरव को इस रूप में भी दिखाया गया है कि वो अपना हाथ ऊपर करके, जैसा यहाँ प्रदर्शित है, डमरू बजा रहे हैं। और पास में ही देवी खड़ी हैं, ये काली हो सकती हैं या उमा भी हो सकती हैं, और वो भयभीत हैं। काली के अंकन से देवता के इस स्वरूप में भयंकरता आ जाती है। तो भैरव जो है वो एक विशेष उद्देश्य से उनका जन्म होता है, शिव से ही जन्म लेते हैं वो। और ब्रह्मा का जो माना जाता है 5 सिर थे, 5वें सिर का कर्तन किया था भैरव ने। तो एक विशेष उद्देश्य के साथ उनका जन्म हुआ, और इस विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जिस प्रकार से स्वरूप ग्रहण किया था वो निश्चित रूप से भयकारी था। कामांतक शिव की प्रतिमा में काम का या स्मर दहन प्रतिमा है ये, जिसमें काम का अंत किया था शिव ने। कथा आती है या शैवागमों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि पालथी मार करके अपने आसन पर बैठाए गए शिव के द्वारा, उनकी योग की शक्ति के द्वारा त्रिनेत्र उनका जो है वो खुलता है, तीसरा नेत्र, और काम का दहन हो जाता है, कामदेव का दहन हो जाता है। और साथ में उनके शची खड़ी हैं जो प्रार्थना की मुद्रा में है, और अपने पति को इस आघात से बचाने के प्रयास में। यहाँ जो तीसरा नेत्र है शिव का, उससे ज्वाला निकलती है, और वो ज्वाला ही दहन करती है कामदेव का। कई प्रकार से ये प्रतिमा निर्मित की जा सकती है। प्रतिमा शास्त्रीय विधान बैठे हुए शिव को इस रूप में दिखाना चाहते हैं कि योग मुद्रा में शिव बैठे हैं, और यहाँ कामदेव को भूमि पर गिरा हुआ और रति को प्रदर्शित किया गया, दिखाया गया है। गंगईकोंड चोलपुरम में सुंदर कामांतक प्रतिमा बनाई गई है। गंगईकोंड चोलपुरम की जो वेदेश्वर मंदिर की कामांतक प्रतिमाएं हैं, या इस तरह से शिव की जितनी प्रतिमाएं हैं, वो सब ऐसे ही प्रतिमा लक्षण शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर निर्मित की गई, और बड़े प्रभावशाली तरीके से शिव के व्यक्तित्व के बहुत सारे आयामों को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ कर्नाटक की ये प्रतिमा है जो मल्लिकार्जुन स्वामी बसरलू की से प्राप्त हुई है। तंजौर के नायक पैलेस आर्ट म्यूजियम में, जो कि दारासुरम से प्राप्त प्रतिमा थी, वो गजासुर संहार
की मूर्ति है ये। और यहाँ ये कथा है कि काशी के जो कृत्तिवासेश्वर शिवलिंग की उपासना करने वाले एक ब्राह्मण की रक्षा के लिए शिव का आगमन होता है, और शिव आकर के न सिर्फ गज के रूप में उपस्थित असुर का संहार करते हैं, बल्कि अपने भक्त की रक्षा भी करते हैं। गज रूप में असुर ब्राह्मण द्वारा कृत्तिवासेश्वर शिवलिंग की उपासना में बाधा बनता है, बाधा पहुंचाता है, और शिव आकर जब गज का संहार करते हैं तब उसके चर्म को वो ओढ़ लेते हैं। ये गज का चर्म है और ये उसकी पूंछ हम देख सकते हैं, ये गज का पैर है, उसको शिव ओढ़ लेते हैं और नृत्य करते हैं। इसमें उनके हाथ ऊपर की ओर उठे हुए हैं, और गज की जो पूंछ है, जो प्रतिमा शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनके अनुसार गज की पूंछ को शिव के मस्तक के ऊपर दिखाया जाना चाहिए, और इस तरह से आकृति बनाई जानी चाहिए कि गज का पूरा शरीर शिव का एक वो बन जाए, प्रभामंडल जैसा बन जाए, शिव का पूरा व्यक्तित्व गज के चर्म से आच्छादित हो जाए। गजासुर संहार प्रतिमा में हमें 10 हाथ या उससे ज्यादा हाथों का प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। 10 हाथ या 16 हाथों का प्रदर्शन किया जा सकता है, और इस रूप में वो डमरू को भी धारण किए हैं, त्रिशूल को धारण किए हुए हैं। उन्होंने इस प्रकार गज का जो गज की पूंछ भी उन्होंने पकड़ी हुई है, और बिल्कुल कंट्रोलिंग अथॉरिटी वाले अवस्था में वो यहाँ पर चित्रित किए गए हैं। इस प्रकार की मूर्ति में शिव के साथ देवी और कुछ रूपों में स्कंद का भी अंकन है, जो शिव के इस भयावह स्वरूप को देखकर भयभीत हो गए हैं। यहाँ हम सूची हस्त्र मुद्रा भी देख सकते हैं, जो चेतावनी के रूप में दिखाई गई है। तंजौर डिस्ट्रिक्ट में वड़ुवर नाम की जो जगह है, वो माना जाता है, पौराणिक दृष्टि से एक मान्यता है कि यहीं पर गजासुर संहार के इस घटनाक्रम वास्तव में हुआ रहा होगा। और यहाँ से हमें एक बहुत सुंदर मेटल इमेज मिलती है गजासुर संहार की, जो अपनी तरह की अकेली है। यहाँ ध्यान रखना होगा कि सुप्रभेदागम में भी हमें कुछ बहुत ही अच्छा गजासुर संहार संबंधी प्रतिमा लक्षण देखने को मिलता है, और दक्षिण भारत के अनेक जगहों पर शिव के इन सभी रूपों का वास्तविक होना, इस प्रकार उससे संबंधित कहानियां बनाई गई हैं कि वहां का जनमानस शिव के इस विभिन्न या विविधतामय रूप के साथ वास्तविकता के धरातल पर जुड़ जाए, और ऐसी घटनाओं को वो वास्तविक रूप में समझने लगे। इसीलिए कथानक, प्रतिमा और उन कथानकों से जुड़े वास्तविक स्थल, इन तीनों चीजों का होना दक्षिण भारत में विशेष रूप से शिव के संदर्भ में देखने को मिलता है। कालारी प्रतिमा में काल के या यम के विनाश के लिए प्रवृत्त शिव का अंकन किया गया है। पौराणिक कथा कहती है कि भृकुंडी नाम के एक ऋषि थे, जिनको एकमात्र संतान पुत्र के रूप में प्राप्त हुई शिव की कृपा से ही। लेकिन साथ में एक शाप भी मिला कि 16 वर्ष तक की ही आयु वो बालक पूर्ण कर सकेगा, और इस शाप के कारण 16 वर्ष का होते होते उसे यमराज लेने के लिए आ गए। और तब चूंकि वह बालक त्रिकोडवुर में शिवलिंग की पूजा उसने शुरू कर दी थी, पूजा करना, इसलिए शिव अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रवृत्त होते हैं और यमराज को मार देते हैं। वो उसको अपने पैर के प्रहार से उनको अपने भक्त से दूर कर देते हैं।
तो ये यहाँ पर यमराज स्वयं लेने आए हैं शिव भक्त को, लेकिन फिर भी असफल हो जाते हैं। इस कथा के माध्यम से शिव के जो एकांत विजय है उसको द्योतित किया गया है। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम की ये प्रतिमा है, और यहाँ हम काल को या यम को कितने असहाय स्थिति में देख रहे हैं, और पद प्रहार से शिव उन्हें दंडित कर रहे हैं। हम यहाँ पर सावधान या जो सावधान वाली जो मुद्रा है, सूची हस्त मुद्रा, उसमें विस्मय की मुद्रा में हाथों की ये सारी मुद्राएं हमने पहले हफ्ते में ही इन्हें देखा। इन सब का अंकन किया गया है, और यहाँ त्रिशूल का विशेष नुकीले त्रिशूल का अंकन शिव के प्रहार की सघनता और दुर्दांतता को दिखाने के लिए काफी है। यम का शरीर भय से कांप रहा है, और शिव उतनी ही शक्ति से प्रहार कर रहे हैं। एलोरा से और कैलाशनाथ मंदिर से, तंजौर से हमें कालारी वध की प्रतिमाएं या कालारी प्रतिमाएं शैव आगमों के विवरणों के आधार पर निर्मित प्राप्त होती हैं। त्रिपुरांतक शिव या शिव का वो स्वरूप जिसमें ताड़कासुर के 3 दैत्य पुत्र, जिन्हें पाताल, पृथ्वी और आकाश तीनों में एक एक पुर का दान मिला था, उसका स्वामित्व मिला था। और जब वो अनियंत्रित होकर आम जनता या देवताओं के लिए कष्ट का कारण बनने लगे, तब शिव द्वारा उनके वध का पूरा उपक्रम किया गया। और किस प्रकार 3 राक्षसों को उन्होंने अकेले उनका संहार किया, इस संहार में अन्य देवताओं की शक्तियों ने भी उनका साथ दिया, और कैसे ये कार्य संपादित हुआ, प्रतिमा लक्षण के आधार पर इस पूरे एपिसोड को दर्शाया गया है। और प्रतिमा लक्षण संबंधी निर्देश हमें महाभारत, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, हरिवंश पुराण जैसे ग्रंथों में प्राप्त होता है। ये जो वरदान था, इस वरदान के कारण बढ़ा हुआ मन राक्षसों का, और उसके प्रतिकार स्वरूप बढ़ी हुई शक्ति शिव की। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, और शिव ने उसके बाद विशेष आयुधों का निर्माण अपने लिए किया। और इन आयुधों में यदि हम ध्यान से देखें तो धनुष के रूप में वेद उनके साथ आ जाते हैं, सूर्य धनुष की प्रत्यंचा बन जाता है, ब्रह्मा सारथी बनते हैं शिव के इस कार्य में, विष्णु बाण बनते हैं और बाण के फल या उसके नुकीले हिस्से को अग्नि संचालित करते हैं, अग्नि उस स्वरूप में आ जाते हैं। और सबके सम्मिलित प्रयास से फिर इन तीनों पुरों के जो नाथ हैं त्रिपुरांतक, उनका वध होता है। त्रिपुर जो राक्षस हैं उनका वध होता है, और फिर शिव त्रिपुरारी नाम से जाने जाते हैं। यदि हम वैदिक काल से इस घटनाक्रम को जोड़ना चाहें तो यहाँ पर भी वाजसनेयी संहिता हमें बताती है कि कैसे असुरों के 3 पुरों का विनाश अग्नि ने किया था, और त्रिपुरांतक शिव की इस प्रतिमा में भी अग्नि शिव के बाण का फल बन रहे हैं, उनके बाण का नुकीला हिस्सा बन रहे हैं, और फाइनली वही इन तीनों पुरों को एक साथ जोड़ करके उनके ऊपर प्रहार कर पा रहे हैं। ये एक बड़ा ही विशाल एपिसोड है, एक ऐसा कथानक है जिसमें अनेक हथियार, अनेक देवी देवता, उनकी शक्तियां, ये सब एक साथ आ गए हैं, और शिव फिर भी बिल्कुल शांत भाव से अपने कार्य में रत हैं। यदि इस प्रतिमा को चित्रित किया जा सके तो यहाँ पर शिव को रक्तवर्णी या लाल रंग के शरीर वाला और 3 नेत्र वाला दिखाया जाना चाहिए। बाएं भाग में देवी का प्रदर्शन होना चाहिए, और चूंकि
इन प्रतिमाओं में अनेक अन्य कैरेक्टर्स शामिल हैं, तो यहाँ पर उन कैरेक्टर्स का भी विधान होना चाहिए। आयुधों में खट्वंग है, ढाल है, तलवार है, शक्ति है, त्रिशूल है, और शिव अपने अपने तेज से तीनों पुर के अधिपतियों का विनाश कर रहे हैं। अंशुमत भेदागम में शिव के इस रूप में अनेक प्रकार भी बताए गए हैं। अंशुमत भेदागम हो या शिल्प रत्न नाम के जो प्रतिमा लक्षण संबंधी ग्रंथ हैं, उनमें शिव के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। हालांकि इन प्रकारों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, आमतौर पर ये सभी एक जैसे बनते हैं, थोड़े बहुत अंतर दिखाई देते हैं। और वास्तव में इन प्रतिमाओं का अंकन हमें कांचीपुरम से मिलता है। कैलाशनाथ मंदिर जो कांचीपुरम में है, वहां से मिलता है। अन्य प्रतिमाओं में एलोरा से प्राप्त प्रतिमा दशावतार मंदिर में वहां पर प्रदर्शित है, और इन प्रतिमाओं में साथ में तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर में भी कांस्य माध्यम में निर्मित प्रतिमा दिखाई देती है। इन विभिन्न प्रतिमाओं में थोड़े बहुत लक्षण समानता और अंतर भी प्रदर्शित किया जाता है। शरभेश प्रतिमा एक विशेष प्रतिमा है। तो जब हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नृसिंह ने अवतार लिया और प्रहलाद की रक्षा की, उसके बाद भी नृसिंह का जो वेग था, जो उनका रौद्र स्वरूप था, वो नियंत्रित नहीं हो रहा था। और तब शिव ने शरभ या एक ऐसे क्रीचर, एक ऐसा फॉर्म स्वरूप ग्रहण किया जिसमें उनका जो शरीर था वो सिंह और मानव के जैसा था, और साथ में वो सपक्ष दिखाए गए हैं, पंख से युक्त भी दिखाए गए हैं। सपक्ष सिंह और उनके साथ जटा मुकुट और सिंह का मुख और शरीर अनेक अन्य जानवरों जैसे, अब यहाँ हम किसी बाज जैसे पक्षी के तरह का वो उनका पैर देख सकते हैं। तो कई प्रकार के जानवरों का एक साथ होना और उसके रूप में शिव का अंकन, ये शरभेश प्रतिमा की विशेषता है। और कामिकागम के अनुसार इसमें कमर के ऊपर का भाग मानव जैसा, मस्तक भाग सिंह जैसा, 8 पैर, 2 पंख और निकले हुए दांत के साथ शिव को दिखाया जाना चाहिए। दारासुरम मंदिर में शिव की जो ये प्रतिमा है, इसका उल्लेख JN बैनर्जी जी ने भी किया है, जहां पर बड़े ही वेग के साथ, बड़े ही निर्ममता के साथ नृसिंह का वध करते हुए शरभेश दिखाए गए हैं। अंधकासुर वध की ये जो प्रतिमा है, इसमें भी एक लंबा कथानक है, जिसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों दैत्यों के वध के बाद प्रहलाद द्वारा अपना राज्य त्याग कर विष्णु भक्ति में विलीन हो जाने के बाद अंधक का राज्य या अंधकासुर का राज्य प्रारंभ होता है और जनता पीड़ा से ग्रस्त होने लगती है। और तब सबकी पुकार पर, साथ ही पार्वती के ऊपर अंधकासुर के अत्याचार से क्रोधित होकर शिव उसकी हत्या में प्रवृत्त होते हैं। यहाँ ना सिर्फ उसकी हत्या होती है, बल्कि गज रूप प्राप्त करने वाले नील नाम के असुर का भी वध करते हैं शिव। और उस वध के लिए शिव वीरभद्र के अवतार में आते हैं। साथ में शिव के वासुकी, तक्षक, धनंजय नाम से नाग सहायक के तौर पर जुड़ते हैं, और जो अंधक है उसका विनाश शिव के द्वारा किया जाता है। और उस विनाश के समय अंधक के रक्त से बार बार नए असुर की उत्पत्ति के कारण
शिव को अपनी योगेश्वरी महाशक्ति का सहारा लेना पड़ता है, उनको बुलाना पड़ता है, जो रक्त से नए असुर के जन्म को रोकती हैं अपने पात्र में उस रक्त को लेकर पीने के माध्यम से। तो ये योगेश्वरी शक्ति, महाशक्ति, जब हम इसे शाक्त धर्म में लेकर जाते हैं तो वहां पर वो मुख्य किरदार के तौर पे आ जाती हैं। जब शैव धर्म में हम आते हैं तो यहाँ अंधकासुर संहार मूर्ति में शिव प्रमुख हो जाते हैं। ये इस तरह के कथानक हर संप्रदाय में अपने संप्रदाय मुख्य देवता के केंद्रीय व्यक्तित्व को उभारने की कोशिश का परिणाम है। ब्रह्म शिरोच्छेद की प्रतिमा, जिसका जिक्र हम काफी पहले से कर रहे हैं, पुराणों में इसका वर्णन मिलता है, विशेष रूप से वराह पुराण, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के 5 सिर थे और उन्होंने शिव को कपाली नाम दिया। इस बात से दुखी होकर शिव ने उनके एक सिर को काट दिया और काटने के कारण शिव के हाथ में ब्रह्मा का सिर चिपक गया और शिव के जिस रूप ने ऐसा किया वो भैरव का स्वरूप था और इसके फलस्वरूप ब्रह्म हत्या का पाप लग गया शिव को। साथ साथ इस रूप में शिव विष्णु के दरबार पहुंचते हैं, विष्णु के महल पहुंचते हैं, जहां पर विष्णु के जो मुख्य प्रहरी हैं उनका भी वध शिव के द्वारा हो जाता है और इस तरह से 2 वध के पाप से मुक्ति के लिए बड़ा लंबा उन्हें प्रयास करना पड़ता है और फाइनली वो काशी में आकर के, वाराणसी में आकर के उनका इस पाप से मुक्ति का जो उनका प्रयास है वो सफल होता है। उनके हाथ से ब्रह्मा का सिर अलग होता है, ब्रह्मा को भी पुनः जन्म मिलता है और विष्णु को भी उनका दरबारी जो उनके गेट कीपर हैं वो भी पुनः प्राप्त हो जाते हैं और शिव अपने पाप से मुक्त हो जाते हैं भैरव के रूप में भिक्षाटन करते हुए। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि धर्म सूत्रों में ब्रह्म हत्या के पाप की जो विधि बताई गई है, शिव ब्रह्म शिरोच्छेदक मुद्रा में या उस स्वरूप में उसी प्रकार से पूरी प्रक्रिया का निर्वाह करते हुए, भिक्षाटन करते हुए, निर्वस्त्र होकर जंगल में भ्रमण करते हुए अपने पाप से मुक्ति का प्रयास कर रहे हैं। तो ये समाज के नियमों के साथ शिव अपने पाप से मुक्ति की कोशिश कर रहे हैं, वो सामाजिक नियमों और मान्यताओं के कंटिन्यूटी को प्रदर्शित कर रहा है। वीरभद्र की जो मूर्ति है, ये दक्ष यज्ञ के अवसर पर वीरभद्र शिव अपने अवतार में आते हैं और यहाँ पर इस कथा को कूर्म, वराह, भागवत और शिव पुराणों में संग्रहित किया गया है। भागवत कथा में उनकी जो उनका व्यक्तित्व दिखाया गया है वो मेघ के समान काला वर्ण है और ये प्रतिमा भी हम एक काले पत्थर से निर्मित ही देख रहे हैं। ये दिखाती है कि जैसा प्रतिमा लक्षण बताया गया था वैसा यहाँ वर्णित है। सूर्य के समान उनके नेत्र भी हैं और एक से ज्यादा सिर वाले हैं। यदि भागवत पुराण की माने तो शिव इस रूप में 1000 भुजाओं वाले हो जाते हैं। गले में नरमुंडों की माला है और जटाएं चारों तरफ फैली हुई हैं। तमाम तरह के अस्त्र शस्त्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। प्रतिमा शास्त्र के ग्रंथों में आमतौर पर उन्हें चतुर्भुजी ही बताया गया है। जहां पर 4 भुजाएं हैं, पर वीरभद्र की प्रतिमाओं में हम इनसे ज्यादा भुजाओं का भी अंकन देख पाते हैं। ऐसी प्रतिमाएं वीरभद्र की जैसी बनाई जाती हैं, इनमें भी काली का अंकन दिखाई दे रहा है। तो जहां कहीं भी अपने रौद्रतम रूप में शिव हैं, वहां पर हम काली, उमा, इनके अंकन को देखते हैं और जो बताता है कि समान विचार, समान कार्य प्रणाली वाले देवता एक दूसरे के साथ आसानी से सांप्रदायिक भेदभाव को भुला करके एक साथ हो जा रहे थे। इन प्रतिमाओं का भी अंकन हमें दक्षिण भारत में कांची कैलाशनाथ मंदिर में देखने को मिलता है। साथ ही
तांबे की बनी हुई प्रतिमाएं भी मद्रास संग्रहालय में सुरक्षित मिलती हैं, जो बताती है कि ये शिव का एक लोकप्रिय फॉर्म रहा होगा। और एक अन्य फॉर्म जालंधर वध का है, जिसमें शिव पुराण जालंधर नाम के असुर का भी जिक्र करता है। तो जब त्रिपुर सुर या जो तीनों लोकों वाले असुर थे, उनका जब वध शिव करते हैं, उस समय उत्पन्न ज्वाला समुद्र में गिरती है और जालंधर नाम का एक असुर बनता है। और इस असुर के आतंक से दुखी होकर जनता की रक्षा के लिए शिव वध कर देते हैं इस राक्षस का। और इस प्रतिमा में शिव को कमंडल के साथ दिखाया गया है, छत्र और कमंडल के साथ उनको प्रदर्शित किया गया है। ये एक ब्राह्मण का स्वरूप है और इस कथा में भी कहीं ना कहीं छल पूर्वक या एक विशेष व्याज, एक बहाने के माध्यम से जालंधर का वध किया गया था। कुछ विचार के लिए, कितना जरूरी है हमारे पर्सनालिटी के लिए क्रोध भी, और यदि क्रोध को हम सही तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं तो क्या वो हमारी पर्सनालिटी के ट्रांसफॉर्मेशन में उसके किसी न किसी तरह से भले के लिए, बदलाव के लिए, सकारात्मक बदलावों के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। विचार करना चाहिए। धन्यवाद।